प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रम दिल्ली सर्वकारा अर्थात शिक्षा निदेशालय के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा एक आपके सामने एक सैंपल पेपर दिया हुआ है। ठीक है, कक्षा षष्ठी संस्कृतम कक्षा 6 विषय संस्कृत का एक पेपर है और ये अभ्यास प्रश्न पत्र है अर्थात अभ्यास करने के लिए एक पेपर है जो कि 2025-26 में अभी 1-2 दिन पहले ही आया है। इसमें समय है 2.5 घंटे और पूर्णांक है 60 अर्थात 60 नंबर का एक पेपर है। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये पेपर आपके बहुत काम आएगा मिड टर्म में। सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उत्तराणि संस्कृते नैव लेखनीयानि अर्थात उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि खंडानुसारम क्रमेणैव लेखनीयानि, प्रश्नों के उत्तर आपको खंड के अनुसार क्रम से लिखने हैं। और प्रश्न संख्या अवश्यमेव लेखनीया, प्रश्न संख्या आपको अवश्य लिखनी है। प्रश्नपत्रे चत्वारः खंडा सन्ति, प्रश्न पत्र में 4 खंड है। पहला खंड का यह है अपठित अवबोधनम जो कि 8 नंबर का होगा। खंड खा है, ठीक है, रचनात्मक कार्यम 12 अंक का। ठीक है, उसके बाद खंड गा है अनुप्रयुक्त व्याकरणम 18 नंबर का और खंड घा है पठित अवबोधनम 22 अंक का। ये पठित अवबोधनम आपकी बुक से आएंगे पैराग्राफ, उससे क्वेश्चन आंसर छांटने हैं। तो चलिए अब हम पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक खंड का है अपठित अवबोधनम अर्थात एक ऐसा पैराग्राफ है जो कि आपकी बुक से नहीं होगा, बाहर से आएगा और ये आपका 8 नंबर में होगा। तो प्रश्न नंबर 1 है अद्योलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। कह रहे हैं कि अद्योलिखित अनुच्छेद, जो नीचे दिया गया अनुच्छेद है, इसको पढ़कर प्रदत्तानां प्रश्नानां, जो दिए गए प्रश्न है उनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वयम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामः, हम सब प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। विद्यालय से भवनम विशालम अस्ति, विद्यालय का भवन बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर जो है पेड़ हैं। विद्यालय एकः पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय में एक पुस्तकालय भी अर्थात लाइब्रेरी भी है। पुस्तकालय विविधानि पुस्तकानि सन्ति, विद्यालय में विभिन्न प्रकार, उस पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तक हैं, किताबें हैं। विद्यालये 40 कक्षाः सन्ति, विद्यालय में 40 कक्षाएं हैं अर्थात कमरे हैं। कक्षायां छात्राः पठन्ति, उन कक्षाओं में छात्र पढ़ते हैं। शिक्षकाः छात्रान् पाठयन्ति, और शिक्षक जो है छात्रों को पढ़ाते हैं। तो इसी पर आधारित हमारे पास कुछ प्रश्न है, ठीक है, जिसमें एक पद और पूर्ण वाक्य दोनों में क्वेश्चन है। ठीक है, और यथा निर्देश में भी कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर हमको देने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। आ है एक पदेन उत्तरथ, एक पद में उत्तर देना है। केवल प्रश्न त्रय्यम, यहाँ पे देखो आपके पास 4 प्रश्न है, इनमें से केवल प्रश्न त्रय्यम का मतलब होता है केवल 3 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वयम प्रतिदिनम कुत्र गच्छामः, तो ये जो कुत्र है इसकी जगह पे हमने क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे हमने आंसर लिखना है। तो हम पैराग्राफ में देखेंगे ये लाइन कहाँ पे मिल रही है। देखो वयम प्रतिदिनम गच्छामः, ध्यान से देखिएगा। वयम प्रतिदिनम और फिर है गच्छामः, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है। ठीक है, तो क्या छूट गया इसमें विद्यालय, तो यही आपका आंसर हो जाएगा पहले का कि वयम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामः। आंसर आपकी स्क्रीन पर भी है, देख सकते हैं। ख है कस्य भवनम विशालम अस्ति, तो हम मैच करेंगे कहाँ पे मिल रहा है, भवनम विशालम अस्ति, यहाँ तक मिल गया। तो किसका भवन जो है विशाल है, विद्यालयस्य, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा विद्यालयस्य। फिर है गा है हमारे पास विद्यालयम परितः की सन्ति, तो हम इसको ढूंढेंगे विद्यालयम परितः कहाँ पे लिखा है, तो विद्यालयम परितः यहाँ पे लिखा है, फिर लिखा है की सन्ति, तो की नहीं है संति है, तो क्या छूट गया वृक्षाः, तो आपका आंसर हो जाएगा वृक्षाः। ठीक है, उसके बाद गा है शिक्षकाः कान पाठयन्ति,
तो हम ढूंढेंगे कितने शब्द हमें मिल रहे हैं। शिक्षकाः, तो शिक्षकाः यहाँ पे मिला, फिर पाठयन्ति भी मिल गया, तो इतना ही बहुत होता है ढूंढने के लिए। अब कान की जगह पे हमें क्या लिखना है, छात्रान, तो आंसर हो जाएगा आपका शिक्षकाः छात्रान पाठयन्ति। तो आपको केवल छात्रान लिखना है क्योंकि हमें एक पद में आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद पूर्ण वाक्य में आपका क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। केवलम प्रश्नम एकम, यहाँ पे देखो 2 प्रश्न है और केवलम प्रश्नम एकम, एकम मतलब एक, आपको एक प्रश्न करना है, एक प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए पहला देखते हैं, विविधानि पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तो इसको ढूंढेंगे कहाँ पे मिल रहा है, विविधानि पुस्तकानि, विविधानि पुस्तकानि, फिर है कुत्र, तो कुत्र क्वेश्चन मार्क है, तो उसके बाद है संति, संति भी लिखा हुआ है। तो ये कहाँ पे मिलती है, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें कहाँ पे मिलती है, तो हमें ये लाइन यहाँ से पूरा उठा के लिखनी है कि पुस्तकालये विविधानि पुस्तकानि सन्ति। आंसर आपकी स्क्रीन पर भी है। फिर है विद्यालये कति कक्षाः सन्ति, विद्यालय में कितनी कक्षाएं हैं, ठीक है, तो विद्यालये कति कक्षाः सन्ति, इसको ढूंढेंगे, विद्यालये विद्यालये कक्षाः सन्ति, विद्यालये कक्षाः सन्ति, तो कति की जगह पे आ जाएगा चत्वारिंशत्, तो आपको पूरा लिखना है, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। विद्यालये चत्वारिंशत् कक्षाः सन्ति, क्या लिखना है, विद्यालये चत्वारिंशत् कक्षाः सन्ति, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आंसर आपकी स्क्रीन पर भी आराम से देख के आप लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पहले का सा है, यथा निर्देशम उत्तरत, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यथा निर्देशम उत्तरत, केवल प्रश्न द्वयम, यथा निर्देश, जैसा निर्देश दिया गया वैसा आपको करना, केवल 2 प्रश्न करने हैं, 3 दे रखे हैं, आपको केवल 2 करने हैं, ठीक है, 1 2 3, इन तीनों में से आपको 2 करने हैं। तो पहला है, पुस्तकानि अस्य पदस्य एक वचन रूपम अस्ति, पुस्तकानि शब्द जो है बहुवचन है, इसको एक वचन का रूप क्या होगा, तो हम इसमें देखेंगे, देखो पुस्तकानाम षष्ठी का बहुवचन है, पुस्तकान द्वितीय का बहुवचन है, पुस्तक है तृतीय का बहुवचन है, तो एक वचन प्रथमा का ये आएगा पुस्तकम, ठीक है, यह आंसर आपका आंसर होगा आपका पुस्तकम, ठीक है। दूसरा है, खा है पठन्ति, क्या है, पठन्ति इति पदम कस्मिन् लकारे अस्ति, पठन्ति जो है किस लकार का है, लट का है, लट का है, लोट का है या लंग का। लट लकार भविष्यत काल होता है, लट लकार वर्तमान काल का होता है, लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना के लिए होता है, और लंग लकार भूतकाल होता है। तो ये जो पठन्ति है वो है हमारा लट लकार, किसका है, लट लकार का, ठीक है, यह आंसर आपका। फिर गा है, गा है आपका, विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, गा है विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, अत्र क्रिया किम क्रियापदम अस्ति, अत्र किम क्रियापदम अस्ति, कह रहा है अत्र, ये यहाँ से यहाँ तक एक शब्द है, यहाँ से यहाँ तक एक शब्द है, वाक्य है, विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति की, विद्यालय के चारों ओर पेड़ है। फिर कह रहा है अत्र किम क्रियापदम अस्ति, अत्र मीन्स यहाँ, यहाँ मतलब यहाँ पर, इस लाइन में, ठीक है, इस लाइन में क्रियापद क्या है, तो क्रिया क्या होती है, लास्ट में होती है, तो संति जो है क्रिया आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा संति, ठीक है, यह आपका आंसर है। फिर कह रहा है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, जो आपने जो ऊपर जो है अनुच्छेद पढ़ा है, पैराग्राफ पढ़ा है, उसको आपको एक टाइटल देना है। टाइटल मतलब उसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वही आपका टाइटल हो जाएगा। तो हमने पढ़ा कि सब कुछ जो है विद्यालय के ऊपर था, तो हमने आंसर लिख दिया विद्यालयः, क्या लिख दिया, विद्यालय, क्योंकि विद्यालय के बारे में बात हो रही थी, तो हमने उसका टाइटल दे दिया विद्यालय, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1। अब 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, अधः प्रदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा, अधः मतलब नीचे, नीचे जो आपको ये चित्र दे रखे हैं 4, ठीक है, इन चित्रों को देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, मंजूषायाम, मंजूषा कहते हैं जो नीचे आपको ये मंजूषा दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये मंजूषा है, मंजूषायाम, ठीक है, मंजूषायाम प्रदत्त प्रश्नानां सहायतया चत्वारि वाक्यानि रचयत, अर्थात अधः प्रदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा, ठीक है, जो नीचे आपको चित्र दिए गए हैं उनको देखकर मंजूषा से आपको शब्दों की सहायता से 4 वाक्य बनाने हैं। तो इन्हीं चारों पे आपको एक वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा
पहला चित्र है जिसमें चिड़ियाँ हैं बहुत सारी, ठीक है, क्या है, चिड़ियाँ हैं बहुत सारी। तो हम कैसे बनाएं इसको, तो हम बनाएंगे, नीचे देखिए, नीचे मंजूषा में दे रखा है चटकाहा और तिष्ठन्ति। देखो चटक, चिड़ियाँ जो है बैठी है पेड़ पर, तो हम यहाँ पे बनाएंगे चटकाहा तिष्ठन्ति, बहुत सारी है, तो चटक में आहा जोड़ेंगे चटकाहा और तिष्ठ में अंत्य लगाएंगे तिष्ठन्ति, बहुवचन दोनों, तो चटकाहा तिष्ठन्ति, ठीक है। दूसरे चित्र में हम बनाएंगे एक किसान जो है खेत जोत रहा है, तो हम बनाएंगे कृषकः क्षेत्रम कर्षति। क्या बनाएंगे, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान जो है खेत को जोत रहा है, क्षेत्र मतलब खेत, कर्षति मतलब जोतना, किसान खेत को जोत रहा है। स्क्रीन पर आपके आंसर भी आप मंजूषा से भी चेक कर सकते हैं जो हमने बनाए। चित्र नंबर तीसरा है, ठीक है, एक महिला डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है, तो हम बनाएंगे चिकित्सिका, ठीक है, क्या बनाएंगे, चिकित्सिका अस्ति, चिकित्सक यानी कि फीमेल डॉक्टर है, ठीक है। और चौथे में बनाएंगे हम, चौथे में देखिए सैनिकः, ये सैनिक है, सैनिकः रक्षति, सैनिक रक्षा करता है, क्या बनाएंगे, सैनिकः रक्षति, अर्थात सैनिक रक्षा करते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी आंसर, आप इनको देख के आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद एक अथवा है, एक अथवा में क्वेश्चन है, या तो आपको ऊपर चित्र वाला करना है या आप इसको कर सकते हैं, दोनों में से एक करना है। मंजूषातः पदम चित्वा वाक्यानि पूर्यात्, मंजूषा से दिए गए पदों को चुनकर आपको वाक्य पूरे करने हैं। ये मंजूषा है। गर्जतः नृत्यन्ति वृक्षाः पिका, इनको आपको इसमें भरना है, ठीक है, इन चारों में भरना है। तो हम भरना सिखाते हैं। देखो फलंती लिखा है, फलंती मतलब फल, ठीक है, और फल कहाँ पे होते हैं, वृक्ष पर, तो पहले नंबर पे आएगा वृक्षाः फलंती, आपको लिखना है वृक्षाः, ठीक है। दूसरे पे देखो सिंघौ, सिंघौ, तो हमें अता ढूंढना है, किसके पीछे अता लगा है, तो गर्जता, तो दूसरे में आएगा सिंघौ गर्जता, शेर गरजता है, तो गर्जता मतलब गरजना, ठीक है। तीसरा देखो मयूराहा, फिर आएगा मयूर क्या करता है, नाचता है, तो नृत्यंती, मयूराहा नृत्यंती, ठीक है। चौथे पे है कूजती, कूजता कौन है, पिक, पिक मतलब कोयल, पिकः कूजती, अर्थात कोयल कूजती है, ठीक है, अर्थात बोलती है, गाना गाती है, पिकः कूजती, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर भी आंसर है, आप देख के आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, उचितेन सर्वनाम पदेन संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित सर्वनामों के पदों को संयोज्य करके अर्थात मिलान करके वाक्यों की रचना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो किसके साथ कौन सा मैच करेगा, ते जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है, ते प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है। तो हम बनाएंगे ते, ये हमारा बहुवचन है प्रथम पुरुष का, तो ते धावंती, यहाँ पे हम लिखेंगे भी, ठीक है, ते धावंती, पहला बन गया हमारा सेंटेंस, ते धावंती, वह सब दौड़ते हैं, ठीक है। दूसरा देखो तऊ, तऊ हमारा प्रथम पुरुष का दो वचन है, तो तऊ, तो यहाँ पे देखेंगे अतः इसके पीछे लगाया, तो इसके साथ इसको मैच कर देंगे, तऊ, तऊ चलता, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना भी इनको साथ साथ में, तऊ चलता वह दो चलते हैं। उसके बाद सा प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो सा के साथ अति लगता है, सा पठती, वह पढ़ती है, ठीक है। और चौथे में बनाएंगे हम ताहा गच्छन्ति, ठीक है, स्त्रीलिंग का है, ता सा ती ताहा, क्या बनेगा, सा ती ताहा, स्त्रीलिंग में, ताहा बहुवचन होता है, तो गच्छन्ति मतलब वह सब जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम इनको बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। खंडगा, ध्यान से देखिएगा, खंडगा अनुप्रयुक्त व्याकरणम, यहाँ पे आपको ग्रामर आ गई, आपको ग्रामर करनी है, 18 नंबर की है टोटल, इसमें खंडगा जो है 18 नंबर का है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। अद्योलिखितान उदाहरणानाम अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, अद्योलिखित जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे, इन्हीं उदाहरणों के अनुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके देखो क्या करना है। पहले में दे रखा आरक्षिका, आरक्षिका, तो इसके दो वचन में बनेगा आरक्षिके, आरक्षिका शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो द्वितीय में बनेगा आरक्षिके, और बहुवचन में बनेगा आरक्षिकाः, आरक्षिका, आरक्षिके, आरक्षिकाः, ठीक है। और इसका दूसरा देखो,
दूसरे में देखो गायिके दे रखा है और गायिका दे रखा है, तो पहले में बनेगा गायिका, यहाँ पे बनेगा गायिका, गायिका गायिके गायिका। प्रश्न नंबर 5 देखो, अद्यो लिखितानाम उदाहरणानाम अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। फिर जैसे नीचे उदाहरण दे रखे उन्हीं के अनुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे अस्ति एक वचन में और संति बहुवचन में दे रखा है, तो यहाँ पे आएगा स्तः, क्या आएगा स्तः, दो वचन में स्ता, अस्ति स्ता संति, ठीक है। फिर ऐसे दूसरे में बनना है, देखो स्मा दे रखा है, उत्तम पुरुष का बहुवचन दे रखा है, तो हमें उत्तम पुरुष का एक वचन और दो वचन बनना है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आएगा अस्मि और तीसरे पे आएगा श्वः, अश्मि श्वः स्मः, इस तरीके के इनको भरना है। आंसर आपकी स्क्रीन पर भी आराम से देखकर आप इनको भर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, सा ते तत्ताः इत्येभ्यः शब्देभ्यः उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो सा ते ता या सा ते ताः या तत् इत्येभ्यः ये शब्द दे रखे हैं, ये उचित सर्वनाम शब्द है, इनको चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द, ठीक है। संज्ञा जैसे लता हो गया और सर्वनाम हो गया सा, लता की जगह पे सा आ गया। तो चलिए इनको भरते हैं। जैसे दे रखा है लता अस्ति, तो लता की जगह लता स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में आता है सा, सा मीन्स वह, लता अस्ति लता है, तो सा मतलब वह, अस्ति मतलब है, वह है। ऐसे हमें ये बनानी है, पिपीलिकाः चलन्ति, पिपीलिका चलती है, तो हम बनाएंगे, तो पिपीलिका जो है स्त्रीलिंग है, तो हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पिपीलिकाः चलन्ति ताः चलन्ति, क्या बनाएंगे ताः चलन्ति। फिर आएगा चटके कूजतः, तो चटके कूजतः तो आएगा ते कूजतः, ते कूजतः, ठीक है। सुधा वदति तो आएगा सा वदति, सुधा बोलती है, तो सा वदति वह बोलती है। फलम पतति फल गिरता है, तो आएगा तत् पतति, तत् मीन्स वह गिरता है, ठीक है। नपुंसकलिंग में फलम की जगह पे तत् आएगा। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है, अंकानाम कृते मंजूषाता चित्वा उचितम पदम पूरयत। अंकों के स्थान पर आपको मंजूषा से, ठीक है, मंजूषा से आपको उचित पद भरने हैं। अब यहाँ पे मंजूषा दे नहीं रखी, तो हम इसी में से भरेंगे, ठीक है, इन्हीं में से बनाएंगे। पहला है जन्मोत्सवे, जन्मोत्सवे लिखा है 42 42, ये है 42, ठीक है। तो इसको हमने संस्कृत में लिखना है, तो आएगा द्विचत्वारिंशत्, द्वि मतलब दो, चत्वारिंशत् मतलब 40, 40 तो 2 42, तो द्विचत्वारिंशत्। फिर है प्रतियोगितायाम छात्राः भागम गृहीतवन्तः, तो हमको संख्या देखनी है, संख्या है 18, 18 को कहते हैं अष्टादश, ठीक है। तीसरा है बसयाने 36 जनाः सन्ति, ये 36 है, तो इसको लिखेंगे 60 63, क्या लिखेंगे 60 मतलब 6, 63 मतलब 30, 30 और 6 36, 60 63 जनाः आसन। चौथा है उद्याने 84 अर्थात 84 वृक्षा सन्ति, उद्यान में 84 वृक्ष है, तो 84 को लिखेंगे चतुराशीति, चतुराशीति, ठीक है, चतुर्शीति चतुराशीति, ठीक है। चतुराशीति मतलब चतुर मतलब 4, अशीति मतलब 80, 80 और 4 84, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 ध्यान से देखिएगा, उदाहरणानुगुणम समयम अक्षरे संख्या बिरुवा लिखत। उदाहरण के अनुसार समय को आपको अक्षरों में लिखना है यहाँ पे, और संख्या को, समय को यहाँ पे अक्षरों में लिखना है, और संख्या को आपको, संख्या को फिर लिखना है, यानी कि यहाँ पे 2 बार लिखना है, 2 बार दे रखा है, या तो आपको ये वाला करना है, फिर बीच में अथवा दे रखा है, या ये वाला करना है, ठीक है, दोनों में से एक पार्ट करना है। यहाँ पे आपको संख्या दे रखे, इसको संस्कृत में लिखना है, यहाँ पे आपको संस्कृत में लिखा है, इसको संख्या में लिखना है, यानी कि जैसे यहाँ पे संस्कृत में दिया तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, अथवा से पहले वाला 7, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं सप्तवादनम, सप्त मतलब सा, वादनम मतलब बजना। यहाँ पे 8:45 हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे पादोन नववादनम, यानी कि 8:45, 8:45 कहते हैं 8:45, पादोन नववादनम। फिर है 6:30 सार्ध षट वादनम, सार्ध मतलब आधा, और 60 का आधा 30, ठीक है। 6:30 हो रहे हैं, तो सार्ध षट वादनम। 9:15 हो रहे हैं, तो आएगा सपाद नववादनम, क्या आएगा सपाद मतलब 15, तो 9:15 हो रहे हैं, सपाद नववादनम। अब इधर आ जाओ अथवा में, पंचवादनम, तो आपको इसको लिखना है पंचवादनम, कैसे लिखना है ऐसे,
ठीक है, इस तरीके से लिखना है। आंसर आपकी स्क्रीन पर भी है। दूसरा है सार्ध सप्तवादनम, तो इसको लिखना है 7:30, ठीक है। पादोन एकादश वादनम, तो आपको लिखना है 10:45। और सपाद 10 वादनम 10:15। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। आंसर आपकी स्क्रीन पर भी आराम से देख सकते हैं। अब आ जाओ खंड घ। खंड घ आपके पास पठित बोधनम है, यानी कि आपकी किताब से आया हुआ है, आपके चैप्टर से है। 22 अंक का है। प्रश्न नंबर 9 है अद्यो लिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तर। अद्यो लिखित, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे नमो नमः, ठीक है। मम नाम संदीप, मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्याम वदामि, मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ। नमो नमः, फिर कह रहा है नमो नमः। मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्याम वदामि, मैं भी अपनी दिनचर्या बताती हूँ। लड़की है तो बताती हूँ। अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। प्रथमे भूमेः वंदनम करोमि, सर्वप्रथम मैं भूमि की वंदना करता हूँ। माता पितरोच नमामि, माता पिता को प्रणाम करती हूँ। तत् उषा पानम करोमि, उसके बाद पानी गर्म करती हूँ। और फिर कौष्णम जलम पीवामि, उसके बाद गुनगुना पानी पीती हूँ। अहम सपाद पंचवादनी शौचम करोमि, मैं सपाद पंचवादनी 5:15 पर शौच करती हूँ, अर्थात फ्रेश होती हूँ। तदनंतरम, उसके बाद मुख प्रक्षालनम, उसके बाद मुँह धोती हूँ। दंत धावनम, कोलगेट करती हूँ। च करोमि, करती हूँ। अहम सार्ध पंचवादन, उसके बाद 5:30 बजे सूर्य नमस्कारम, सूर्य नमस्कार करके योगासनम च करोमि, योगासन करती हूँ। अहम षड्वादनी स्वाध्यायम करोमि, अहम षड्वादनी स्वाध्यायम करोमि। उसके बाद एक पद में आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं, ध्यान से देखिएगा। एक पदेन उत्तरत, ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। तो एक पद में उत्तर का पहला प्रश्न है खुशी प्रतिदिनम प्रातः कतिवादने उत्तिष्ठति। खुशी, यहाँ से खुशी शुरू हो रहा है, तो खुशी कह रहा है प्रतिदिन कितने बजे उठती है। उत्तिष्ठामि, खुशी प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने लिखा हुआ है यहाँ पे, पंचवादने, तो आपका आंसर हो जाएगा पंचवादने। एक पद में लिखना है पंचवादने, ठीक है। दूसरा है स्वीयाम दिनचर्या कै वदति, अपनी दिनचर्या कौन बता रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे खुशी जो है अपनी दिनचर्या को बता रही है। तो स्वयं दिनचर्या मतलब अपनी दिनचर्या को, ठीक है। खुशी अपना दिनचर्या बता रही है, तो आएगा आंसर में खुशी। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है 9वें का बा है। पैराग्राफ में आप खुद ही देखना, मैं आपको इसी बता देता हूँ। पूर्ण वाक्य उत्तरात्, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। केवल प्रश्न में एकम, केवल 2 में से एक प्रश्न करना है, ठीक है। खुशी कम नमति, खुशी किसको नमस्कार करती है। तो पैराग्राफ में लिखा है माता पितरौ, तो आएगा पूर्ण वाक्य में खुशी माता पितरौ च नमति, ठीक है। फिर है सा कीदृशम जलम पिबति, वह कैसा पानी पीती है। तो आएगा सा कौष्णम जलम पिबति, आपके पैराग्राफ में ऊपर लिखा है वह गुनगुना पानी पीती है। आंसर आपकी स्क्रीन पर भी आराम से देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसी का, सा यथा निर्देशम उत्तरम, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कौष्णम जलम, पहला है कौष्णम जलम, एक वाक्य है इतना। कह रहा है अनियोः पदयोः किम विशेष्य पदमस्ति, इन दोनों में से विशेष्य पद कौन सा है। तो विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो जल की विशेषता बता रहा है कि गुनगुना पानी पीती है। कौष्णम जलम ना गुनगुना पानी, तो पानी कैसा है, गुनगुना, तो विशेष्य हो गया जलम। तो स्क्रीन पर आपके आंसर भी है, कैसा कोई पानी पीती है, कैसा पानी पीती है। विशेष्य पद क्या पूछ रहा है ये, जलम, तो जल हमारा विशेष्य पद है, ठीक है। आंसर आपकी स्क्रीन पर है। फिर दूसरा क्वेश्चन है प्रातः कालीनम जलम, ये यहाँ पे इतना क्वेश्चन है। फिर कह रहा है पदयोः कृते किम पर्यायपदम गद्यांशे प्रयुक्तम, प्रातःकालीन जलम के लिए कौन सा पद, ठीक है, ऊपर पैराग्राफ में दिया गया है। तो इसके लिए आपका आंसर आएगा, आंसर है आपका उषः पानम, ठीक है। उषा पानम मतलब वह सुबह जो है उठकर पानी को गर्म करती है, ठीक है। इसके बाद गा है, तीसरा है अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, यहाँ पे एक शब्द है। फिर कह रहा अत्र, अत्र मीन्स इस लाइन में, ठीक है। अहम इति सर्वनाम पदम, जो अहम शब्द है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो अहम शब्द है, ठीक है, ये सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है।
तो पूरे पैराग्राफ में खुशी का ही नाम है, तो आंसर आएगा खुशी। क्या आएगा? खुशी। ठीक है, आंसर आपकी स्क्रीन पर भी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, अद्योलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। अद्योलिखित पद्यांश, पद्यांश कहते हैं ये जैसे कविता है आपके पास, श्लोक है, इसको पद्यांश कहते हैं। इस पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सूराहा वयम धीराहा वयम वीराहा वयम सुतराम, इसको पढ़ना और उसके बाद इसके आंसर देने हैं। तो हम चलिए आंसर पे जाते सीधा। तो एक पद में करना है, केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा है सूराहा के, तो सूराहा वयम, वयम का मतलब है हम सब, सूरा के तो कह रहा है सूराहा वयम, हम सब सूर है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा वयम। ठीक है, फिर कह रहा है वयम कीदृश मानसाः स्मः, वयम कीदृश मानसाः स्मः, तो यहाँ पे लिखा है कीदृश मानसा, दृढ़ मानसा, तो आपका आंसर आएगा दृढ़ मानसाः। क्या आएगा? दृढ़ मानसाः। उसके बाद दूसरा है पूर्ण वाक्य में, पूर्ण वाक्येन उत्तरात् केवलम प्रश्नम एकम, आपको दोनों में से एक प्रश्न करना है। ठीक है, और पहला है अति भावुका के स्मः, अति भावुका के स्मः, तो आएगा आंसर आएगा आपका जन सेवकाः अति भावुका, ये इतना आपको आंसर देना है, अति भावुकाः जन सेवका। ठीक है, पहले का आंसर इतना है। दूसरा देखो, के नियताम, के नियतम शुभचिंतकाः, के नियतम शुभचिंतकाः, तो आएगा पहले लिखना आपको, ध्यान दीजिएगा, पहले आएगा जन सेवकाः, ठीक है, फिर आएगा नियतम, फिर आएगा शुभचिंतकाः, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ठीक है, दूसरे का आंसर है जन सेवकाः शुभचिंतकाः, ठीक है, और जन सेवकाः नियतम शुभचिंतकाः, ये आपका आंसर है। आंसर आपकी स्क्रीन पर भी है। इसका तीसरा देखते हैं, यथा निर्देशम उत्तरम केवलम प्रश्नम द्वयम, यथा जैसा निर्देश दिया गया है वैसा आपको करना है, केवल प्रश्न दो, यानी कि दो प्रश्न करने हैं, तीन दे रखे, तीन में से दो करने हैं। तो पहला देखते हैं, सबसे पहले जन सेवका अत्र का विभक्ति ही, जन सेवक में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? जन सेवकाः, तो आपका आंसर होगा प्रथमा। ठीक है, दूसरा देखो, कृत निश्चयाः अस्य किम पर्यायपदम पद्ये प्रयुक्तम, कृत निश्चय के लिए कौन सा पद, पर्याय पद पद्यांश में ऊपर दिए गए श्लोक में दिया गया है? तो इसके लिए आपके लिए दिया गया है गद्यांश में, पद्यांश में दृढ़ मानसाः, बाकी आपको कोई शब्द आपका उचित नहीं है, केवल दृढ़ मानसा शब्द इसके लिए दिया गया है। दृढ़ मानसा वाला जो दृढ़ विश्वास के साथ, जिसका मन दृढ़ हो। ठीक है, तीसरा देखो, शुभचिंतकाः, वो आएगा शुभचिंतकाः। क्या आएगा? शुभचिंतकाः। तो ये आपके जो है यथा निर्देश के भी आंसर है, आपकी स्क्रीन पर है, आप आराम से इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में अद्योलिखितम संवादम पठित्वा, एक संवाद है जिसमें आपस में बात कर रहे हैं, जैसे मनीष, शिक्षक, आदित्य। ठीक है, अद्योलिखित संवादम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अद्योलिखित संवाद को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो ये पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ना, मैं आपको ऐसे आंसर बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एक पद में आ जाओ, हम सीधा एक पद करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दे केवलम प्रश्नम एकम, दो प्रश्न दिए में से केवल एक प्रश्न लिखना है। और पहला ही आपका सुखस्य चंचू कीदृशा अस्ति, सुख की चोंच यानी कि जो तोता था उसकी चोंच कैसी थी? तो उसकी चोंच लिखनी हमने रक्तवर्णा। कैसे लिखनी है? रक्तवर्णा। ठीक है, जो सुख की चोंच थी, तोते की चोंच थी, वो क्या थी? लाल रंग की थी। जो तोते की चोंच थी वो लाल रंग की थी, तो रक्तवर्णा। ठीक है, पहले का आंसर है रक्तवर्णा। दूसरा है रक्तवर्णेन युक्तम अन्यत् किम अस्ति, रक्तवर्ण की जैसा और क्या था? तो आएगा पाटल पुष्पम। सारे आंसर आपको ऊपर जो संवाद दिया है उसमें भी है। ठीक है, आप ढूंढ लेना। रक्तवर्णेन युक्तम अन्यत् किम अस्ति पाटल पुष्पम, पाटल पुष्प मतलब गुलाब का फूल। ठीक है, अब आपकी बा है पूर्ण वाक्येन उत्तरात्, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना केवलम प्रश्नम एकम, केवल एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो पहला है चित्रवर्णान सुखान वयम कुत्र पश्यामः, तो आपको आंसर लिखना है चित्रवर्णान सुखान वयम
जंतुशालायाम पश्यामा, जंतुशालायाम पश्यामा कि चित्रवर्ण की सुख को हम सब जंतुशाला में देखते हैं। ठीक है, आंसर आपकी स्क्रीन पर भी है और ऊपर आपके पैराग्राफ में भी है। फिर बहुतः उद्याने कीदृशानि पाटल पुष्पाणि सन्ति, आपके उद्यान में किस किस प्रकार के यानी कि कैसे कैसे पाटल पुष्प हैं, गुलाब के फूल हैं। तो आपको लिखना है मम उद्याने पीत वर्णानि, श्वेत वर्णानि, नील लोहित वर्णानि, केसर वर्णानि, पाटल पुष्पाणि सन्ति, हमारे उद्यान में पीले रंग का, सफ़ेद रंग का, नीले रंग का, केसर वर्ण का पाटल पुष्प है। ये आपके पैराग्राफ में भी है, वैसे आपको लिखना है। स्क्रीन पर आपके आंसर भी है। ठीक है, अब चलते हैं इसका सा, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया वैसे आपको करना है। केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं, 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो 3 कौन कौन से हैं? पहला है हंसा श्वेता अस्ति, एक लाइन है यहाँ से आता है हंसा श्वेता अस्ति, अत्र हंसा इत्यत्र का विभक्ति, हंसा शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है? तो आंसर आएगा आपका प्रथमा। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा? प्रथमा। दूसरा देखिए, केसर वर्णानि पाटल पुष्पाणि, ये शब्द यहाँ से यहाँ तक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। अनियोहो पदयोहो किम विशेषण पदम अस्ति, केसर वर्ण और पाटल पुष्पाणि 2 शब्द हैं, इसमें विशेषण छांटना है। ठीक है, तो इसमें जो विशेषण आपका वह है केसर वर्ण। ठीक है, केसर वर्ण जो है ये वाला आंसर है आपका कि केसर वर्ण का आपका एक गुलाब का फूल था, तो गुलाब तो हो गया विशेष्य और उसका वर्ण हो गया जो केसर वर्ण है वो हो गया उसका विशेषण। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, धवला, यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन है। धवला एक पद है, इस पद का पर्याय पद गद्यांश में क्या दिया हुआ है? तो इसका जो पर्याय पद है वो गद्यांश में दिया गया है, धवल कहते हैं श्वेत को, अर्थात सफ़ेद रंग को धवल कहते हैं। ठीक है, आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आराम से देख के आप इनको याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है मंजूषाता समुचितानि पदानि, समुचित पदानि चित्वा अद्यो लिखित श्लोकस्य अन्वयम् पूरयत। ठीक है, जो मंजूषा में जो आपको उचित पद दिए गए हैं उनको चुनकर आपको श्लोक का अन्वय पूरा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा प्रश्न में गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे अन्वय कहीं से नहीं दे रखा, आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चन कुछ और दे रखा है, यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है, तो इसको आप भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको ये वाला करना है। क्वेश्चन है आपका वर्ण संयोजनेन रिक्त स्थानानि पूरयत, वर्ण संयोजन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो क प्लस रा तो क्या हो जाएगा? क्रा, और क्रा में ई जोड़ेंगे तो क्री, फिर डा प्लस आ डा क्रीड, फिर ना प्लस आ क्रीडन, का प्लस आ का प्लस आ का क्रीडन का, और ना प्लस ई नी क्रीडन का नी, तो ये बनेगा पूरा क्रीडन का नी। ठीक है, दूसरा देखो धा प्लस आ धा, रा और रा के बाद कोई स्वर नहीं है तो धर, और मा प्लस आ मा धर्मः। ठीक है, वा प्लस ई वी, दा प्लस या प्लस आ ध्या, ला प्लस आ ला, या प्लस आ या, तो आ जाएगा वा प्लस ई वी विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। स्क्रीन पर आपके आंसर भी हैं, आराम से देख के चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक अथवा में और दे रखा है वर्ण विच्छेदम कुरुत, ये अथवा में है, या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला। वर्ण विच्छेदम में सबसे पहले वचनम, वचनम को आपको लिखना है वा प्लस आ प्लस चा प्लस आ प्लस ना प्लस आ प्लस मा। कैसे? वा में किसकी मात्रा है? आ की, तो वा प्लस आ। चा में किसकी मात्रा है? आ की, तो चा प्लस आ। प्लस ना में किसकी मात्रा है? किसका स्वर है? आ का, तो ना प्लस आ, फिर माँ हलंत तो माँ पूरा वैसे लिखा जाएगा। ऐसी पुस्तकम का बनाना है। पा में किसकी मात्रा है? ऊ की, पा प्लस ऊ। शा आधा है तो सा को लिख के छोड़ देंगे। ता पूरा है तो ता प्लस आ। ठीक है, का प्लस आ, फिर माँ, तो हो जाएगा पुस्तकम। फिर युष्माकम, या प्लस ऊ, फिर शा आधा है शा, माँ प्लस आ, क प्लस आ और माँ, युष्माकम। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 13 है चित्रम दृष्ट्वा वर्णानाम नामानि लिखत, चित्र को देखकर आपको वर्णों के नाम लिखने हैं। पहला पीला, लाल, नीला और हरा, तो इनका आपको संस्कृत में लिखना है। तो पीले को कहते हैं सबसे पहले पीतः, क्या कहते हैं? पीतः। दूसरा है लाल, लाल को कहते हैं रक्तः।
क्या कहते हैं, रक्तः। तीसरा है नीला, नीले को कहते हैं नीलः, क्या कहते हैं, नीलः। और चौथा हरा है, हरे को कहते हैं हरितः। तो पहला हो गया पीतः, दूसरा हो गया रक्तः, तीसरा हो गया नीलः, चौथा हो गया हरितः। ये वर्णों के नाम है, कलर के नेम है, ठीक है। तो ये आपकी आज की सैम्पल पेपर था। इसी पैटर्न के आधार पर आपका पेपर बनेगा मिड टर्म का। आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, समझना है, पेपर कैसे आता है, कैसे आपको पैराग्राफ में छांटना होता है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पैराग्राफ में छांटते हैं, और इसी प्रकार से आपका पेपर एग्ज़ाम में आएगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आज आपका पेपर था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।